और क्षैतिज परास होता क्या है? क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास ये पेंसिल है, इसको मैं यहाँ से फेंका, ठीक है, तो मुझे सीधा सीधा नीचे नीचे नापना है। यहाँ से लेकर कैसे नापूं? नीचे नीचे। तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज परास। जैसे जो लोग भाला वाला फेंकते हैं, ओलंपिक में भाला फेंकते हैं ना, तो बोलते हैं कि किसका ज़्यादा दूर गया, तो उसको कहाँ से नापते हैं? नीचे से। ऐसा नहीं कि किसका कितना ऊंचा गया, ये नहीं देखते हैं, नीचे नीचे नापते हैं। कभी अब लॉन्ग जंप करते हो, है ना, तो लॉन्ग जंप करते हो तो जहाँ से चालू किए कूदना और जहाँ पर गिरते हो तो कैसा नापेंगे? नीचे नीचे नापेंगे कि हवा का नापते हैं। हाँ, वैसा भी नापते हैं। तो वो क्या कहला जाता है? क्षैतिज परास कहला गया। क्षैतिज परास समझ में आ गया? ठीक। कभी कभी गांव में ऐसा भी कर देते हो यार कि चलो यार हम पत्थर मारते हैं, भला देखते हैं किसका ज़्यादा दूर जाता है। अब 2-3 लड़के खड़े हैं तो पत्थर को मारते हैं, जिसका पत्थर ज़्यादा दूर गया, ऊंचाई नहीं, नीचे नीचे, जिसका ज़्यादा दूर गया, बोले तुम्हारा ज़्यादा दूर गया, तुम जीत गए। तो जो नीचे नापते हैं वो क्या कहलाता है? क्षैतिज परास। तो जो सीधा सीधा है वही क्या है? क्षैतिज परास। तो परिभाषा क्या हो गई यार? प्रक्षेप द्वारा, किसके द्वारा? प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ क्या? प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? क्षैतिज परास। ठीक। अब इसका व्यंजक निकालते हैं, तो व्यंजक सेम है, उसी तरह से है, चित्र में कोई अंतर नहीं है। इसका चित्र देख लेते हैं। ठीक, तो ये देख लो, एक अक्ष में ये बना लिया, दूसरा इधर एक अक्ष बना लिया। हाँ, वहाँ की वही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद मैं इसके प्रक्षेप गति का ग्राफ बना लिया, ये है ना। अब इसमें क्या करना है? मुझे इसका प्रारंभिक वेग भी दर्शाना है। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये इसका प्रारंभिक वेग हो गया सीधा सीधा। ठीक, क्लियर हो गया ये प्रारंभिक वेग। और इसको किससे दर्शाएंगे? u से। यहाँ क्या रहेगा? थीटा। यहाँ क्या रहेगा? x। यहाँ क्या रहेगा? y। ये तो पहले से है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? o। अब नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? u x इक्वल टू क्या हो गया? u cos थीटा। ax इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो गया 0। यहाँ पर uy क्या हो गया? u साइन थीटा। और यहाँ पर ay क्या हो गया? -g हो गया। ठीक। अब इस चित्र में एक चीज़ और बना देते हैं कि ये जो दूरी है, ये वाली सीधी दूरी, इसी को क्या बोला जाता है? क्षैतिज परास, यहाँ से यहाँ तक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेंज, इसलिए इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल R से। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें भी एक बार हमको ऊर्ध्वाधर दिशा का समीकरण लगाना है और एक बार हमको किसका लगा देना है? क्षैतिज दिशा का। तो हमको परास निकल आएगी। बाकी भाषा वही है, देखना भाषा। माना कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है, कोई वस्तु क्या करती है? प्रक्षेप गति करती है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u। प्रक्षेप का कोण क्या हो गया? थीटा। और जिसे दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ये ux बराबर u cos थीटा और uy बराबर u साइन थीटा। ठीक है, अब एक बार हमको निकालना है किस दिशा में? हाँ, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के कौन से समीकरण से? द्वितीय समीकरण से। वही समीकरण क्या है? समीकरण बनेगा बताओ। जो y बराबर है ना, पहले मैं यही लिख देता हूँ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो सिर्फ y का है तो यहाँ y और यहाँ भी क्या हो जाएगा? y। पहले हमको अब वही निकालना है, उड्डयन काल ही निकालना है इसमें। माने ये a जो है दो टुकड़े हो जाता है, एक y दिशा में हो जाता है और एक x दिशा में। तो हमको ये ay लिख दिए तो पता चलेगा कि ये y दिशा वाला a है। ये uy है तो कौन सी दिशा वाला है? y दिशा वाला, इसलिए y लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम मान रख देते हैं यार। तो जब यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँच गया तो y का मान क्या हो जाएगा? 0। जो अभी निकाले पूरा पूरा सेम कर रहे हैं, ये कर लिए। uy का मान बताओ क्या है? u साइन थीटा। t की जगह में क्या लिख देता हूँ? t प्लस ये क्या हो जाएगा? हाफ, और ये क्या हो जाएगा?
माइनस जी वाई का मान, और यहाँ पर ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अभी कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही हम निकालेंगे। ठीक, इसका मैं डायरेक्ट पक्षांतर कर दूं क्या? तो ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 GT स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा, u साइन थीटा टी। इसमें से एक टी काट दो। अब हमको यहाँ पर t निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g। ठीक है, ये तो उसमें भी उड्डयन काल में भी किए थे, बस एक लाइन और बढ़ा देना है इसमें। यहाँ पर अब लगा देना है क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, क्योंकि वहाँ पर हमको केवल समय तक निकालना था ना, उसमें क्या पूछ रहा था समय। अब इसमें परास पूछ रहा है, तो परास क्षैतिज दिशा का होता है, इसलिए परास के लिए यहाँ पर और समीकरण बढ़ा देंगे। ठीक है, क्षैतिज क्यों नहीं लगाए थे, क्योंकि हमारा समय निकालना था, तो समय तो वहीं मिल गया था। ठीक है, यहाँ पर अब बताओ क्षैतिज दिशा का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ क्या लगा दो x, यहाँ क्या लगा दो x। अब इसमें मान रख देते हैं, x का मान देखो चित्र में r, यहाँ से यहाँ तक r है ना x दिशा में, तो x की जगह क्या लिख देता हूँ r। u x का मान देखो u cos थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ u cos थीटा, फिर प्लस नहीं, अभी यहाँ पर t भी है, तो यहाँ t का मान भी देख लो, यहाँ t भी रखना है ना। हाँ, तो ये निकाले हो ना, इसलिए t निकालें, तो क्या हो जाएगा ये 2u अपॉन क्या हो गया g, प्लस ये हो गया, ये हाफ हो गया। ax का मान कितना है यार 0, 0 लिख दिए। t का मान क्या है 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो गया g का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब उधर 0 है तो सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बनेगा r बराबर u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया g। कौन सी लाइन? हाँ, ये वाली समझा देता हूँ। पहले इधर का समझ में आया कि ये 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो u में u का गुणा करो। हाँ, यहाँ पर ये सब में प्लस 0 और लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लस के पहले का इधर है और प्लस के बाद का उधर है, ये गुणे 0 है तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर का मामला समझाते हैं। u का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर। अब बचा क्या यार 2 बचा है, 2 लिख दिया हूँ, साइन थीटा लिख दिया हूँ, कॉस थीटा थोड़ा यहाँ जमाया दिए हैं कि साइन थीटा को पहले लिख दिए हैं, कॉस थीटा को बाद में लिख दिए हैं। हाँ, तो cos थीटा मतलब बाद में लिख दिए। हाँ, बाद में लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में आ जाएगा g। हाँ, अब ये कॉस कहाँ गया ये समझना है। आपके 10th तक का सूत्र नहीं था ये, यहाँ पर ये जो लिखे हो 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, इसका एक सूत्र होता है, ये मिला के हो जाता है साइन 2 थीटा, ये इसका सूत्र होता है। जैसे मान के चलो कि मैं बोल दूं कि यार साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो बताते हो 10 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बताते हो 1। उसी तरह से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है साइन 2 थीटा, तो इसकी जगह साइन 2 थीटा। हाँ, अपन जो लिखते t का मान 2u sin थीटा इक्वल टू g प्लस 1 अपॉन 2 है, तो जो गुणे के बाद 0 है, तो 0 के इस बात के साथ गुणा किए कि दो नंबर के साथ किसी के साथ भी मान लो, इसका पहले इसमें गुणा होगा 0 हो जाएगा, फिर उस 0 का गुणा 1/2 में होगा तो फिर 0 हो जाएगा। 1/2 तो प्लस भी है सर। तो प्लस में इधर है ना, ये वाला हिस्सा देखो, उधर का ना देखो, ये वाले हिस्से का गुणा बताओ। किसी भी संख्या में गुणा करो तो ये तो सब गुणन गुणन में है ना, तो 0 गुणा इसमें भी आएगा तो 0 होगा, फिर उसका गुणा उसमें होगा तो फिर 0 हो जाएगा, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है।